कुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वराहपीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं समालां रन्ध्रानवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशतगीतकीर्तिम् वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं आइए सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आज पुनः नील गगन के नीचे बैठकर हम लोग भागवत रस का पान करें। हम लोगों ने अभी तक देखा ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ के संबंध में संक्षिप्त रूप में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक क्या कहा गया भागवत में, इस पर चर्चा हुई। आगे यति धर्म और अवधूत प्रहलाद संवाद का वर्णन आया है। यति भी सन्यासी ही, यति का मतलब सन्यासी। तो इसके पूर्व का जो होता है वानप्रस्थ धर्म, वानप्रस्थ धर्म के बारे में कहा गया कि कम से कम 1 वर्ष भी हर व्यक्ति को वानप्रस्थी बनना चाहिए। उसके बाद यति धर्म आता है, इसमें कहा गया है कि सन्यासी को एक गांव में 1 रात ही गुजारना चाहिए। ये सन्यासियों के लिए है, वो सबका हितैषी हो और भगवत परायण रहे। उसको यह अनुभव होना चाहिए कि हम अकेला नहीं हैं, भगवान हमारे हमेशा साथ हैं। ये तो हम लोग सबको ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। सचमुच में जिसके मन में यह बैठ जाए हम कभी अकेले नहीं हैं, भगवान हमारे साथ हमेशा है, ऐसे बिरले लोग होते हैं। बोलने को तो सब कोई बोलते हैं, और यह सोचकर ही उसे भगवत परायण रहना है और अकेला विचरना है। यह सन्यासी का धर्म है। बंधन और मोक्ष दोनों माया है। भागवत में ही आया है कि पश्य बंधम च मोक्षम च माया रूपी न वस्तुतः। बंधन और मोक्ष दोनों मिथ्या है। ये हम लोग जो कहते हैं ये बंधन और मोक्ष है, आत्मा को कौन बांध सकता है? ये माया है, जिसको ही भगवान की माया कही जाती है। हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे विशेष रूप से। तो बंधन और मोक्ष दोनों को माया समझे। इसी संबंध में दत्तात्रेय और प्रहलाद का एक प्राचीन इतिहास का वर्णन आया है। एक बार की बात है कि प्रहलाद जी अनेक लोगों का भ्रमण कर रहे थे, तो उन्हें दत्तात्रेय जी का दर्शन हुआ। वे अवधूत वेश में थे, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनका व्यक्तित्व भी बड़ा हृष्ट पुष्ट था, उनका शरीर, और शरीर पर तेज था। तो यह देख करके प्रहलाद जी उनके पास गए। प्रहलाद जी ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा क्या कि आपका शरीर इतना हृष्ट पुष्ट कैसे है? आप तो किसी प्रकार का कोई भोग नहीं भोगते हैं और ऐसे ही पड़े रहते हैं। आपके शरीर पर इतना तेज कैसे है? इतना हृष्ट पुष्ट आपका शरीर कैसे है? और आप कोई उद्योग भी नहीं करते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? इतने हृष्ट पुष्ट और इतने प्रसन्नचित्त आप रहते हैं, बिना कोई काम धाम किए, बिना कुछ किए हुए आपके शरीर पर इतना तेज है। तो उनको देख करके आश्चर्य हुआ। तो इस पर अवधूत जी, दत्तात्रेय जी बोले कि प्रहलाद, दैत्यों के वंश में तुम्हारा समान हर स्थान पर है, और इसलिए मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ कि मनुष्य की तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, इसकी चर्चा की थी कि भोगा न भोगता वयमेव भोगता। भोग हम भोग नहीं भोगते हैं, भोग ही हमको भोग लेता है। ये गौर करने की बात है। जैसे कोई शराबी व्यक्ति हो, शराब पिए, तो वह सोचता है कि हम शराब को भोग रहे हैं। बाद में जब वो बीमार पड़ जाता है तब यह मानना पड़ता है कि उसने शराब को नहीं भोगा, शराब ने ही उसको भोग लिया। यही भोग हर विषय के संबंध में है, लेकिन हम लोग समझते नहीं हैं, माया में भटकते रहते हैं। तो इसी कारण से जो है, और तृष्णा कभी पूरी होती नहीं है। कितना भी हम प्रयास करें, तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है। तो मनुष्य इसी कारण से जन्म मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है। और कई जन्मों के बाद ये कह रहे हैं अवधूत जी कि हमें यह मनुष्य शरीर मिला है।
इतना हम जान लें कि 84 लाख योनियों की चर्चा होती है, उसमें 4 लाख मनुष्य योनियाँ हैं। अगर हम मनुष्य बने हैं, चाहे जिस अवस्था में हैं, मनुष्य बने हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम 80 लाख से ऊपर हैं। मतलब मनुष्य होने के नाते हम कह सकते हैं कि हमने 80 लाख चक्र को पार करके, 80 लाख योनियों को पार करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अब इस 4 लाख जो मनुष्य की योनियाँ हैं, उसमें हम कहाँ हैं, ये अपनी स्थिति आप पता कर सकते हैं, जो हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आपको ब्राह्मणत्व मिल गया मनुष्य शरीर में, तो समझिए कि आप बहुत आगे हैं, उस 4 लाख में बहुत आगे हैं। 80 लाख तो पीछे छूट ही गया। तो कहते हैं ये दत्तात्रेय जी कि हमको अनेक जन्मों के बाद यह मनुष्य का शरीर मिला है। लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, लेकिन उनको दुख मिलता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी कर्म करते हैं, सबके पीछे वही होता है कि हम सुख संपन्न बने, हमारे घर में भौतिक संपदाओं की अंबार लगे, हमारे बहुत ऊंचे महल हों, विदेशी कार हो हमारे दरवाजे पर, और हर तरह से श्री संपन्न हमारा घर हो। इसीलिए लोग करते हैं। लेकिन यह प्रारब्ध का विषय है, यही जानना है, यह प्रारब्ध का विषय है। न चाहते हुए भी आपको भोग प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि शरीर प्रारब्ध के अनुसार मिलता है मनुष्य को। लेकिन लोग अपने मन से कर्म करते हैं सुख प्राप्ति के लिए, तो उनको मिलता दुख है, उल्टा हो जाता है। इसलिए अवधूत जी कहते हैं, दत्तात्रेय जी, कि मैं कर्मों से उपरत हो गया हूँ, मुझे कर्म में कोई रुचि नहीं है, मुझे कर्म करने में कोई आकर्षण नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो प्रारब्ध के अधीन है मुझे मिल ही जाएगा, इसलिए मैं इतना प्रसन्नचित्त रहता हूँ और सभी कर्मों से उपरत हो गया हूँ। सभी कर्म को मैंने करना छोड़ दिया है और मैं संसार में सबसे सुखी व्यक्ति हूँ, ऐसा कह रहे हैं वो। तो आइए फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं इस संबंध में। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।